तो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, अभिषेक क्लासेज विद फन पे। और आज फिर से एक नई वर्कशीट के साथ, वर्कशीट नंबर 61, कार्यपत्रक 61। डेट है हमारी 27/11/2020। और यहाँ पर नाम डालिएगा, कक्षा, रोल नंबर और विषय। कक्षा अध्यापक का नाम डालना ना भूलें। तो फिर से एक बार रचनात्मक लेखन आया है, कुछ लिख के हमें बताइए, पत्र को आप समझाइए। तो इसी के बारे में बताना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको शुरू करने से पहले आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र क्या होता है। तो जैसा कि आप लोगों के सामने है, ठीक है, कि जो हमारा औपचारिक पत्र होता है वो किसी अन्य व्यक्ति को लिखा गया पत्र होता है, जैसे प्रधानाचार्य जी को। और अनौपचारिक पत्र जो होता है वो किसी संबंधी को लिखा गया पत्र होता है, ठीक है। आप इसे उतार भी लीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज की इस वर्कशीट को। और इसका प्रश्न नंबर 1 है। इंग्लिश में होता है ना फॉर्मल इनफॉर्मल, वैसे ही होता है हिंदी में भी औपचारिक अनौपचारिक। तो प्रश्न नंबर 1 है, आपने पिछले दिनों कुछ पर्व बनाए होंगे। बिल्कुल बनाए हैं हमने, लेकिन बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए आपने इस बार ये पर्व कैसे बनाए। अब बढ़ते प्रदूषण तो लिख दिया आपने, साथ में उस वायरस का भी नाम डाल देते तो क्या चला जाता। अपने किसी मित्र को इस बारे में बताते हुए एक पत्र लिखिए। तो अब हमें इसमें अपने मित्र को बताते हुए पत्र लिखना है कि भैया हमने अपना त्यौहार कैसे बनाया प्रदूषण के दौर में। तो चलिए बताते हैं। तो यहाँ पर मैंने सरल भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है, आपके लिए। तो उत्तर है इसका, पहले आप पत्र भेजने का पता लिखेंगे, ठीक है। रंगपुरी महिपालपुर, नई दिल्ली 1137, ये मेरा पता है। अब आपका पता कुछ और होगा। और पत्र भेजने का दिनांक 27 नवंबर 2020। तो यहाँ से हम अपने पत्र की शुरुआत करते हैं। और प्रिय मित्र अंकुश, यहाँ पर जिसके लिए आपको लिखना होता है उसके बारे में आप लिखते हो। तो प्रिय मित्र अंकुश, नमस्कार, अभिवादन करना होता है आपको, कुछ भी लिखना होता है। नमस्कार, चिरंजीवी रहो, कुछ भी करो, फूलो फलो, खुश रहो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ सुखी होगे और आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे होगे। मैं भी यहाँ पर अच्छे से हूँ। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पेज पे जहाँ पर मैंने इसको लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अच्छे से हूँ। तुमसे इस त्यौहार के दौर पर भेंट ना हो सकी, परंतु मैं तुम्हें इस पत्र के माध्यम से बताऊंगा कि मेरे इस बार के त्यौहार कैसे बीते। तो जैसे कि तुम जानते हो कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कितना ऊपर है, और जिस कारण पाबंदी को लगाया गया। और सोने में सुहागा तो तब हो गया जब इस त्यौहार में कोरोना वायरस भी मौजूद था। तो ठीक है, इस त्यौहार में भाई साहब कोरोना वायरस भी मौजूद था, जिस कारण रोकथाम को और बढ़ा दिया गया, पाबंदियाँ और बढ़ गई, जिस कारण हमने इस बार के सारे पर्व घर में रहकर बनाए, सपरिवार बनाए। हाँ, इस बार के सभी पर्व कुछ खास नहीं था, ठीक है। परंतु हम अगले साल इन सभी पर्वों को हम साथ में बनाएंगे। तब तक के लिए तुम अपना पूरा ध्यान रखना और अपने माता पिता को भी मेरे तरफ से मेरे नमस्कार को पहुंचा देना। तो यही था, ठीक है, हमारा पत्र। यहाँ से ये शुरू होता है, ठीक है। ये यार एक मुड़ किस ले गया, तो ये रहा, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है ये, और ये यहाँ तक, ठीक है। फिर इसके बाद वही धन्यवाद, तुम्हारा प्रिय मित्र अभिषेक, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे पत्र पे। तो दूसरा पत्र यानी प्रश्न नंबर 2, दूसरा पत्र है कि कुछ दिनों से आपके आसपास प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ चुका है। अब तो कम हो गया है ना, उतना भी नहीं बढ़ा हुआ, लेकिन फिर भी प्रदूषण पे भेज रहे हैं, मतलब अजीब है। इसके निवारण के लिए हमें किन्हें पत्र लिखकर आसपास इस बढ़ते प्रदूषण की सूचना देनी चाहिए, ठीक है। तो अब किन्हें आप पत्र लिखोगे, और सोच विचार कर संबंधी व्यक्ति को सूचना देने के साथ साथ कुछ विचार सुझाव बताते हुए पत्र लिखिए। अब मैं आपको पत्र की डेफिनेशन बताता हूँ, ठीक है। तो हमारे लिखने के द्वारा स्पष्ट किए गए भावों को हम पत्र कहते हैं, जिन्हें एक पन्ने पर लिखा जाता है, ठीक है। इसे ही पत्र कहते हैं, यानी हमारे द्वारा हमारे लिखे गए भावों को पत्र कहते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर है कि सेवा में श्रीमान मुख्य अधिकारी, पर्यावरण प्रदूषण निवारण समिति, हाँ समिति को ही लिखेंगे ना, नई दिल्ली 1137, ठीक है। मैंने अपना पिन कोड डाला हुआ है, आप अपना डालिएगा। दिनांक है 27/11/2020। विषय है बढ़ते प्रदूषण की समस्या के लिए पत्र। तो चलिए अब इसके मेन टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है, महोदय, मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान ये आप थोड़ा और पास आ जाइए। तो मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान हमारे क्षेत्र में औद्योगिक संस्था की गलती के बारे में
बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इस पत्र के माध्यम से आपको औद्योगिक संस्थान की गलती के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये संस्थाएं लगातार या गंगा यमुना में गंगा पानी बहाते हैं, ठीक है। बहते नहीं, बहाते होगा, ठीक है। यहाँ पर आप वो मात्रा लगा लीजिएगा, मैं भी लगा देता हूँ। तो थोड़ी सी गलतियाँ तो हो ही जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये मात्रा 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 ये बहाते हैं, ठीक है। ये देखो ये गलत लगी हुई है, ठीक है। आप ऐसे मात्रा खींच लीजिएगा, ठीक है। पानी बहाते हैं और जल प्रदूषण फैलाते हैं, ठीक है। जल प्रदूषण हो जाता है, इससे पेयजल दूषित हो गया, और इससे मानव के बीच नई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। मैंने इससे पहले भी कई बार आपको पत्र सूचित किया है, यानी मैंने कई बार भी पत्र लिखा हुआ है, परंतु इस पर ध्यान आपने भी नहीं दिया। इस बढ़ते जल प्रदूषण के कारण समुद्री जीव पर भी बुरा असर पड़ रहा है। आपसे अनुरोध है कि इस स्थिति पर ध्यान देकर आप इस समस्या का समाधान करें। धन्यवाद महोदया। मैं अपना ही नाम लिखूंगा, फिर यहाँ पर मैं अभिषेक लिख दूंगा, ठीक है। अरे यार, मेरी राइटिंग में कभी कभी ख़राब हो जाती है, मुझे बहुत गुस्सा लगती है जब ऐसे होता है। तो ठीक है, आपके साथ होता है क्या? कभी कभी काटा पीटी जो है वो मैं कर देता हूँ। अब एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से ये चल रहा है, तो थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 50, माफ़ करिएगा, वर्कशीट नंबर 61, ठीक है। 50 को पार कर चुके हैं, 60 पे खेले रहे हैं, 61 पे। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल ना रहें। धन्यवाद।